नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, मुंबई सहारा न्यूज़ के 1-to-1 टॉक शो में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बहू है और किसी की बेटी है और साथ साथ हीरा गोल्ड कंपनी की प्रमुख वक्ता है नोहेरा शेख जी। आज तक जो खुलासा नहीं हो पाया है, आज सबसे बड़ा खुलासा हम सीधे नोहेरा शेख जी से करते हैं। 2012 से जो लगातार सिलसिला चला, आज तक के फाइनेंस की दुनिया में एक उन्होंने तारीख बना रखी थी। अभी तक इतने लंबे समय तक चलने वाली ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी, लेकिन बीच में कुछ वजूहात की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे कहते हैं हीरा गोल्ड, तो हर खूबसूरत चीज़ पर नज़र लगती है। तो आइए सीधा जानते हैं नोहेरा शेख जी से कि इस खूबसूरत चीज़ को किसकी नज़र लगी और अब इससे कैसे उभरा जाएगा। नोहेरा शेख जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई सहारा न्यूज़ में आने के लिए। लगातार कई बातें, कई चीज़ें, हर चीज़ सामने आई है, तो आप ये बताएं कि ये इसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि हीरा गोल्ड एक ऐसी है लगातार उमूमन 2012 से इसका सिलसिला चलता रहा जो आखिर वक्त तक नहीं थमा। कुछ वजूहात की वजह से आखिर ये नाइतफाकी बनी। इतने लोगों को, बहुत सारे, न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश विदेश के अलग अलग कंट्रीज़ में भी हीरा गोल्ड जो है चमका था। आखिर इस चमक को नज़र किसकी लगी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है 1998 का स्टार्ट है और लगभग इसमें कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े। और जाहिर से बात है कि नज़र लगी मैं नहीं कहूँगी, बल्कि छोटा सा भी बिज़नेस है तो उसके पीछे एनिमीज़ होते हैं और उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लोग होते हैं। उसी तरह की मैं औरत हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो काफ़ी लोग इससे बहुत जलते हैं। ऐसे लोगों ने कुछ कदम उठाकर काफ़ी गलत सलत चीज़ों को किया, मगर मैंने अल्लाह से दुआ करके वो चीज़ को सबूत किया कि एक औरत भी है तो हक़ के लिए लड़ती है तो ज़रूर उसकी जीत होती है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मुझे अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर कई हज़ारों करोड़ का स्कैम करके बोल के लगा दिया गया। इवन हर अखबार में, हर पेपर में जो है ये न्यूज़ आता चला गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो है ये डिक्लेरेशन जजमेंट हो गया दिसंबर 23 को, और कि कोई इलीगल काम ये कंपनी का नहीं है और ये कंपनी है जो भी लेन देन का मामला है वो SFI वो देखेगी। तो उसके बाद जो है फिर भी दूसरे जगह स्टेटों में सब परेशानी करने लगे। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है जनवरी 21 को जो है 20 में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। और तमाम चीज़ें, कभी भी हीरा ग्रुप में ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं देना, किसी को डुबाना, किसी को धोखा देना। जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था, शॉपिंग मॉल टोटल रनिंग थे, मेरे कस्टमर रनिंग थे, मेरे ऑफिसेस रनिंग थे, सब कुछ रनिंग थे। रनिंग से उठा लिया, उसकी वजह एक ही थी कि मैंने एक ज़ुबान उठाई थी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, महिला एम्पावरमेंट पार्टी, MEP करके एक मैंने ज़ुबान उठाई थी। और क्यों उठाई थी? क्योंकि मैं काफ़ी गलत चीज़ों को देखा था, काफ़ी दबाव को देखा था, गरीबों को देखा था, मुश्किलात को देखा था, करप्शन को देखा था, अपने बच्चों की पढ़ाइयों की कमज़ोरी को देखा था। मैं एक जस्टिस के लिए ज़ुबान उठाना चाही तो ये तकलीफ़ आई और मेरे पूरे लोगों पे भी तकलीफ़ आई। अब ये बताएं कि भाई ये इसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि आप दोबारा लाखों करोड़ों लोगों की दुआ थी, आप लगभग 2.5 साल सलाखों के पीछे या इतनी दिक्कतों से गुजरने के बाद दोबारा आप आ गई। वैसे इतिहास गवाह है कि अभी तक कुछ लोगों ने जो फ्रॉड किया है वो मुंबई और देश से बाहर है, लेकिन नोहेरा शेख है जो आज भी लोगों में, अपने इन्वेस्टरों के बीच है और लोगों से बाकायदा मुतालबा कर रही है, लोगों से अपनी शिकायतें सुन भी रही है और अपनी परेशानी बता भी रही है। तो ये बताया कि अब इसका निपटारा करने का, क्योंकि आपने 20% लोगों को फ़िलहाल जो अमाउंट है वो रिलीज़ करने की बात की थी। अभी लोगों में ये कश्मकश है कि ये पैसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। इसका अगर खुलासा हो तो हज़ार नहीं लाखों करोड़ों जो लोग कुवैत में, जहाँ तक कि आपकी जहाँ तक शाखें फैली है वहाँ तक के लोगों को इसका मैसेज जाएगा। तो आप ये खुलासा कीजिए कि आखिर पैसे जल्द से जल्द कब मिलेंगे, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ा है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाहर आने के बाद भी या अभी भी कंपनी को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है।
कई चीज़ें डेटा सेंटर को एजेंसियों ने लेकर गए, आज तक रिटर्न नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आर्डर दिया कि डेटा को दे दो, मगर आज तक नहीं दिए। उसके बावजूद भी जब से मैं रिलीज़ हुई हूँ 10 मंथ्स में मैंने सेंट्रल ऑफिस को ओपन किया, मैंने कूकटपल्ली मॉल को ओपन किया, मैंने तिरुपति मॉल को ओपन किया, अब मैं लास्ट महाराष्ट्र मुंबई ऑफिस को भी ओपन की, क्योंकि मुझे मेरे मेंबर्स को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, उनके तकलीफ़ों में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना है। 20% क्या अगर डेटा मिल जाएगा तो इमीडिएटली उनके पूरे सेटलमेंट हो जाएंगे। जो भी जाना चाह रहे हैं, जो मेरे साथ में रहकर करना चाहते हैं, वो गोल्ड काइन परचेस कर सकते हैं। जो न्यू डिजिटल गोल्ड काइन लॉन्च करी हूँ, डिजिटल गोल्ड में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनकी मर्जी है, या उन्होंने अपनी मर्जी पर जी सकते हैं। हीरा ग्रुप के पास सोर्सेस है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, एजेंसीज को भी मालूम है, पूरे इन्वेस्टिगेशन करे वो ऑफिसर्स को भी मालूम है कि हीरा ग्रुप को लोगों का पेमेंट करना कोई मतलब नहीं है। वो कर लेगी, इसको जुल्म से डालकर दबा कर रख दिया गया है और अल्लाह ने अपने फजल से बाहर लाया है। तो इंशाअल्लाह मेरी सांस निकल सकती है, मेरा वादा नहीं टूट सकता। अल्लाह मुझे सबको अदा करने की तौफीक ज़रूर देगा। मेरी दुआ पहले भी थी, अभी भी है इंशाअल्लाह। तो एक और बात बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस के ऊपर कुछ आपको निशानदेही की थी, जिसके बाद में आपको एक शर्तों पर बेल दी, तो रिलीज़ होने के बाद अब तक कितने इन्वेस्टरों को आपने जो है जो उनकी ज़रूरत थी उनके हिसाब से पेमेंट दिया गया है, कितनों को लौटा दिया गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत रखे थे मेरे लिए। जब मैं रिलीज़ हुई थी तो मेरी इंटरिम बेल थी और उस वक्त कहा कि जो भी कोर्ट्स में FIRs किए हुए हैं, जो भी कोर्ट्स में है वो पेमेंट जमा कर दो। तो हमने जमा कर दिया कोर्ट्स में, टोटल कोर्ट्स में जमा कर दिया जो भी जमा करना। उसके बाद पूछा कि और जो लोग बचे हुए हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, आगे चलकर कंपनी के साथ रहना नहीं चाहेंगे, उनके लिए क्या करोगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने करोड़ वहाँ डिपॉजिट कर दो, SFI वो जो सेंट्रल एजेंसी है, तो हमने वो डिपॉजिट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 डोर खोलकर लोगों को छोड़ा, जिनको पसंद है वो पीस के साथ हीरा ग्रुप के साथ रहो, वो बिजनेस स्टार्ट करेगी, बिजनेस करेगी, जिनको पसंद नहीं वो निकल सकते हैं। अगर जिन भरोसा नहीं है हीरा ग्रुप पे, वो SFI वो जा सकते हैं। 2 डोर। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अब ये पूरा मामला दोबारा से फिर से वापस हीरा गोल्ड खूबसूरती के रूप में कब तक आएगा? 1 महीने, 2 महीने? क्योंकि लोगों को अभी लगभग पिछले 3 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो बेसब्री हो चुकी है। तो आप एक अल्फाज में बताएं कि कब तक के ये पूरा जो है मामला सुलझ सकता है? इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप तो खूबसूरती आ गई, उसमें चमक आ गई, उसके ऑफिसेस ओपन हो गए, उसके माल ओपन हो गए, सब कुछ। अब बस अल्लाह अगर चाहे, रब्बुल आलमीन, अगर डेटा मिल जाएगा तो जितने भी हमारे टेंशन सी 1-2-3 महीनों में टोटल मसले हल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ इश्यूज हो तो थोड़ा टाइम आगे बढ़ जा सकता है, क्योंकि कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कभी बैंकिंग इश्यूज होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है। और इंटरनेशनली भी हमारे ऑफिसेस इंशाल्लाह मार्च के लास्ट वीक में प्लान है, अल्लाह चाहे तो उससे जल्दी और उससे आगे पीछे हो सकता है काम। बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह हीरा ग्रुप चमकेगा। अब जो पिछले दिनों में जो 20 साल से चला है, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत जल्द 2 साल में ये 20 साल से भी ज़्यादा चलेगा इंशाल्लाह। आपने देखा कि लगातार हीरा गोल्ड दोबारा से मार्केट में धूम मचाने के लिए आ चुका है। लोगों के जो पैसे फंसे हैं, अलग अलग तरह से लोग शिकायत भी कर रहे हैं, आरोप भी कर रहे हैं, लेकिन नोएरा शेख का कहना है कि दिक्कतों का सामना तो हर एजेंसी के ज़रिए करना पड़ता है, होता रहता है, लेकिन अब जल्द ही उमूमन 3 महीने के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें सारे इन्वेस्टरों की समाप्त हो सकती है। यानी एक बार फिर हिंदुस्तान में हीरा गोल्ड न केवल हिंदुस्तान का बल्कि विश्व भर में चमकता हुआ नज़र आ सकता है। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।